सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात। आज पहली बैठक होगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 5 में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के अरकान को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने PTI से मुज़ाकरात के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। मुल्क की सलामती और कौमी मुफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ, वज़ीर आज़म। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार। सियासी कैदियों की फहरिस्त में बानी PTI का नाम सर फहरिस्त रखा गया है। सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। मीटिंग में हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। मीटिंग से मुतालिक बानी PTI से मुशावरत करेंगे। मीटिंग के बाद सिविल नाफरमानी तहरीक का फैसला होगा। बानी PTI सिविल नाफरमानी से मुतालिक हतमी फैसला करेंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज़ होने चाहिए। उम्मीद है कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज़ हल निकल आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर पुरअज़्म। मुज़ाकराती कमेटी के 2 ही एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और कैदियों को रिहा करें। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। फौजी अदालतों से हमारे वर्कर्स को गैर आइनी तौर पर सजा हुई। अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब। सियासी टेम्परेचर का नीचे आना अहम है और मेरा ये ख्याल है कि कमेटी चाहे चले एक ऑप्टिक्स के लिए बनी है, क्योंकि मुज़ाकरात तो पीछे जो है वो कहीं और हो ही रहे हैं, तो लेकिन ऑप्टिक्स के लिए भी ज़रूरी था। जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से, उसके नतीजे में ही ये कमेटी जो है वो बनी है। मेरा ये ख्याल है कि ये एक मुस्बत तरफ पेशरफ्त है। मुज़ाकरात का इट्सेल्फ होना PTI की कामयाबी है। असल मुज़ाकरात मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान हो रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटियाँ सिर्फ ऑप्टिक्स हैं। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर मुलाकात के नतीजे में कमेटी बनी। मुज़ाकरात का शुरू होना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेटी का असल हदफ बानी PTI और असीरान की रिहाई ही होना चाहिए। PTI की मौजूदा क़यादत नाअहल और खौफज़दा है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा खुद तर्जुमानी नहीं कर सकते। मेरा ताल्लुक सिर्फ बानी PTI से है। पार्टी से एक बार फिर निकाले जाने के सवाल पर फवाद चौधरी का जवाब। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का महफूज फैसला मौखर आज नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले की नई तारीख देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को एहतसाब अदालत अमले ने आगाह कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जनवरी के पहले हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। अदालत ने महफूज फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। अलकादिर ट्रक्स 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल तक जारी रहा। बानी PTI और बुशरा बीबी अपने दिफा में कोई गवाह और शहादत पेश करने में नाकाम रहे। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म मुल्की खुदमुख्तारी का संग बुनियाद है। आर्मी चीफ का फितना अल ख्वारिज के ताक़ुब के लिए पाक फ़ौज के अज़्म का इयादा। फितना अल ख्वारिज उनके सहूलतकारों और माली मावनीन के मुकम्मल खात्मे तक ये अज़्म बरकरार रहेगा। पाक फ़ौज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के अपने अज़्म में साबित कदम रहेगी। हमारे जवानों की कुर्बानियाँ कौम के
फ़ख्र की तायद है। शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र है, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान कौम के हकीकी हीरोज़ हैं। पूरी कौम को जवानों की बहादुरी और बेलौस लगन पर फ़ख्र है। कौम की पुरअज़्म हिमायत के साथ पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर पायदार अमन व इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ का अज़्म का इजहार। जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान वाना का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर जाम ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ की अफसरान और जवानों से मुलाकातें, दहशतगर्दी के खिलाफ जवानों के अज़्म और साबित कदमी को सराहा। वाना आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। ISPR। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मुल्क की अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने अमन अमान के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान किया। मदारस बिल पर हमारे मौक़िफ़ को इत्तेफ़ाक़ राय से तस्लीम किया गया। हुकूमत यूटर्न लेती है तो फिर इंसानों का समुंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। हुकूमत को हमारी क़ुव्वत का पता है। मदारस बिल पर हमारे भाइयों को TV चैनल पर लाकर बिठाया गया। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, उधर जाते हैं तो उनकी मर्ज़ी। आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर कुर्रम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर की पेशावर से कुर्रम के लिए 2 परवाजें। पाराचनार से 53 अफराद पेशावर मुंतकिल, 14 मरीज शामिल। तीसरी परवाज के जरिए टल में फंसे अफराद को पाराचनार मुंतकिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर 5 परवाजों के जरिए 100 से ज़ायद अफराद की मुंतकिली होगी। हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की फराहमी का अमल भी जारी। पेशावर से 1850 किलोग्राम अद्वियात पाराचनार पहुँचाई गई। कुर्रम में पायदार अमन के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। हमारे मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिका कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम का अमरीका या फिर मगरिबी ममालिक से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम भारत के लिए है। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर मलिहा लोधी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनाल ख्वारिश के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा। जमरूद के रिहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फ़ौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन इलाक़ा की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में हमारे अज़्म और हौसले को दुआम बख्शती हैं। ISPR। गुज़श्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में ख्वारिश के सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले में पाक फ़ौज के 16 जवान शहीद हुए थे। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहन्नुम वासिल हुए थे। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल तक के पोर्शन का जायज़ा लिया। रवा माह के आखिर तक काम मुकम्मल करने का हुक्म। कहा कि शाह फैसल इंटरसेक्शन से एयरपोर्ट तक हर किस्म की तजावुज़ात ख़त्म की जाएँ। मलीर एक्सप्रेस वे शाह फैसल इंटरसेक्शन से जिना टर्मिनल का सफ़र 15 मिनट हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध की मलीर एक्सप्रेस वे पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रूस जंग खत्म करने के ख्वाहिशमंद। एरिज़ोना में तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर सदर होता तो यूक्रेन जंग कभी ना होती। हमें इस जंग को ख़त्म करना होगा। सदर प्यूटन ने कहा कि वो मुझसे जल्द से जल्द मुलाकात करना चाहते हैं। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए प्यूटन से मुलाकात का इंतज़ार करेंगे। हम गैर मुल्की जंगों में दाखिल होना बंद कर देंगे जो अमरीका ने मज़ाक़ खेज़ अंदाज में की। हम अमरीका की तारीख़ में एक मुल्क बदरी का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करेंगे। पैनामा कैनाल अमरीका ने दी, उसूलों पर अमल ना किया तो वापस ले लेंगे।